छोटे छोटे बच्चे हैं, खेतों में कटीले तार हैं, झटका मशीन है। इस बीच में हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, जब हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय हमें बताया गया था कि अपने सचिवालय में बैठना है। आज तक हमें सचिवालय में बैठने के अलावा सारे विभाग से कार्य कराए गए। अब ये हो रहा है, हम लोगों ने जब ये धरना देना शुरू कर दिया है, हम लोग मना करने लगे, हम लोग को ब्लॉक से धमकी मिलने लगी है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। तुम्हारे जाम सोने के, तुम्हारी मेज चांदी के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। सर्वर 6 बजे शाम को डाउन हो जाता था तो हमसे हमारे अधिकारी कहते थे जाइए रात को 11 बजे 12 बजे जाके बनाइए, लेकिन बनाइए डेली 50 कार्ड 100 कार्ड बनाइए। 6,000 रुपए तनख्वाह दे करके सबसे कम पूरे विकास खंड में नहीं, पूरे तहसील में सबसे कम मानदेय पे हम लोगों को रखा गया है और सबसे ज्यादा काम दिया जा रहा है। लेखपाल लोग का करत रहे, सब ये सब खतरा बनाई देते रहे। अब वो का हमरे सबके मुड़ खूब दिन गवाह है कि अब तू लोग काम करो। 57,000 की संख्या है, हल्के में मत लिएगा कोई। 57,000 की संख्या है, लखनऊ तक कूच करेंगे सीधा। सर्वे के विरोध में ज्ञापन देने में हमको आए हुए हैं। आयुष्मान कार्ड बनाते समय एक पंचायत सहायक की मृत्यु हो गई, जिसको कोई देखने तक नहीं आया है। हम लोग क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे। क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे। हम लोगों की नियुक्ति सचिवालय में कार्य करने के लिए हुई थी। अब धीरे धीरे ये हो चला है कि सारे विभागों के कार्य हम लोग को ही सौंपे जा रहे हैं। जनपद गोंडा का यह जिलाधिकारी कार्यालय का परिसर है और इस परिसर में आप देखिए तमाम सारे महिलाएं, बच्चियां अपने बच्चों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। यह सभी लोग महिलाओं के साथ पुरुष भी हैं, पंचायत सहायक हैं। गांव में जो नियुक्त किए गए हैं पंचायत सहायक नियुक्त किए गए हैं और बाकायदा ये लोग मेरिट लिस्ट में हैं। इसके बाद इनका चयन हुआ है, नहीं कि पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। इनकी मांग है कि जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है वह यार नहीं करेंगे। हाल ही में जनपद में कृषि विभाग द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य पंचायत सहायकों को जबरन सौंपा गया है। ऐसे ही इनकी 5 बिंदु पर मांगे हैं, उन मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। सबसे पहले तो हम महिलाओं से ही बातचीत कर लें। क्या नाम है आपका? रीना वर्मा। काहे आप लोग धरने बैठ गए? धरने पे हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेतों में कटीले तार हैं, झटका मशीन है। इस बीच में हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? खुले में सांड घूमते हैं, अगर उन्होंने हमारे ऊपर वार कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम एक क्रॉप सर्वे नहीं कर पाए, दूसरे विभाग का काम हम नहीं कर पाएंगे। दूसरे विभाग का काम हम लोगों से जबरदस्ती क्यों करवाया जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग का काम कर रहे हैं, कृषि विभाग का काम कर रहे हैं, हम अपना भी काम करें, उसके बाद कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सबका काम हम लोग करेंगे। हम लोग की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग की अब ये हो रहा है, हम लोगों ने जब ये धरना देना शुरू कर दिया है, हम लोग मना करने लगे, हम लोग को ब्लॉक से धमकी मिलने लगी है। कौन धमकी दे रहा है? हर जगह से हो रहा है। अब हम लोग पे प्रेशर डाला जा रहा है कि किसी तरीके से हम लोग काम कर दें बस, और उसके बाद उन लोग को कोई काम नहीं है। मनकापुर ब्लॉक से हैं सर हम लोग। आयुष्मान कार्ड हम लोग सर्वर 6 बजे शाम को डाउन हो जाता था तो हमसे हमारे अधिकारी कहते थे जाइए रात को 11 बजे 12 बजे जाके बनाइए, लेकिन बनाइए डेली 50 कार्ड 100 कार्ड बनाइए। हम लोग 1-1 बजे रात तक गांव में गए हैं और उस दौरान हमारे साथ बहुत ही अभद्रता हुई है, फिर भी बर्दाश्त करके हम लोगों ने किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमसे कुछ भी करवाया जाए। मेन काम क्या है आप लोगों का? मेन काम हम लोग का ग्राम सचिवालय का है और हम लोग को दूसरे विभाग का कार्य दिया जा रहा है। हमको 209 कार्य दिए गया है, CSC VLE से लेकर हर चीज। उसके अतिरिक्त हमको कहीं का भी काम उठा के दे दिया जाता है जो कि हम नहीं कर पाएंगे। 200 रुपए में क्या क्या करेंगे? उस पेट्रोल का भी पैसा नहीं आ पाता है, पेट्रोल का भी पैसा नहीं आ पाता जितना हम लोग चलते हैं। कितनी सैलरी है? 6,000 में सब काम करना पड़ता है। यस सर, हम लोग पेट्रोल की व्यवस्था करें, इंटरनेट की व्यवस्था करें, फोन भी पर्सनल का, रिचार्ज भी पर्सनल का, पेट्रोल भी पर्सनल का। 200 रुपए में क्या क्या कर लेंगे हम लोग जब खुद का नहीं आ रहा है? तब कहाँ से आई हैं? परसपुर ब्लॉक से। अच्छा, आप भी परसपुर से? जी। क्या करी थी? कटीले तार वार होते हैं, क्या बता रहे? सर गांव में एक झटका मशीन लगाते हैं खेतों में, तो उसकी वजह से हम लोग जब सर्वे करने जाते हैं और पानी लगा रहता है तो उसमें करंट की वो रहता है कि करंट मारने लगता है। और सर 10-10 बीघे का खेत है, उसमें गन्ना लगा है, गन्ने के बीच में हम लोग कैसे घुस के जाएंगे सर्वे करने? सर ये समस्या सारी महिलाओं के साथ है, कोई एक महिला के साथ नहीं है। सर इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है, चाहे ब्लॉक के कर्मचारी हो या जिले के। क्या कह रहे हैं? अगर हम लोगों को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर हम लोग की जिम्मेदारी ले तो हम लोग काम करें, इनका जिम्मेदारी अब मिटाएं हमारे लोग का। और उसके बाद में हम लोग की
सैलरी भी बढ़ाई जाए, सैलरी भी दे। पंचायत सहायकों से अन्य विभागों का कार्य न कराया जाए, ऐसा बैनर इनके हाथ में है। हम लोग डिजिटल सर्वे के विरोध में ज्ञापन देने मैम को आए हुए हैं। तो ज्ञापन देने आए, धरने बैठ गए? नहीं तो धरने पे ज्ञापन देकर के चले मैम आएंगे, हम तुरंत ज्ञापन देकर चले जाएंगे। बात कर, इसको धरना नहीं कह रहे हैं, हम लोग धरने पे नहीं बैठे। मैम आए, 1 मिनट के अंदर हम लोग ज्ञापन देकर के चले जाएंगे, बस वो ले ले हम लोगों से ज्ञापन। कहाँ से आई है महिला? वजीरगंज, छपिया, क्या नाम, मनकापुर, परसपुर, झज्जरी ब्लॉक, करनैलगंज, सारे ब्लॉक से आए हैं। ब्लॉक के लोग हैं यहाँ पे, 16 ब्लॉक के सारे पंचायत सहायक हैं। आप भी बैनर लिए बैठी हैं, कहाँ से आई हैं आप? वजीरगंज ब्लॉक से। क्या दिक्कत आ रही है? क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे। अन्य काम करती हैं जो दिया जाता है आप लोग? जी करते हैं पंचायत। वजीरगंज ब्लॉक से हैं सर। सर हम लोग क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे। क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो धमकी कौन दे रहा है? अभी बच्चियां बता रही, धमकी कोई दे रहा है? नहीं, धमकी कोई नहीं दे रहा। ब्लॉक से बताएं। उधर नोटिस आ रहा है। जैसे तहसील से हम लोग की ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ से जैसे तहसील से ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ से बोला जाता है आज का टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। सर खेत में इंटरनेट नहीं चलता, हम लोग की कोई सिक्योरिटी नहीं, हम लोग कैसे काम करेंगे? ब्लॉक से नहीं बोला जाता है, तहसील से बोला जाता है तुम लोग के नाम से नोटिस कटेगी अगर तुम लोग काम नहीं करोगे। तो जुड़े आप लोग ब्लॉक से? यस सर, हम लोग जुड़े हैं ब्लॉक से। सर हम लोगों को केवल गाँव का काम करना है, सिर्फ अपने पंचायत का काम करना है, लेकिन हम लोगों को हर एक विभाग से काम कराया जाता है। बच्चियां हैं, बच्चों की बात आपने सुनी है, पुरुष भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया आप लोगों ने 5 सूत्री ज्ञापन लिख रखा है, क्या क्या मांग है आपकी? देखिए मांग हमारी जो है क्रॉप सर्वे को लेकर के, देखिए मैं आपको पहले भी बता दूं कि पहले भी हम लोगों को कई काम विभाग के द्वारा दिए गए हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ करता था, हम लोग रात 9-9, 10-10 बजे आयुष्मान कार्ड बनाते समय एक पंचायत सहायक की मृत्यु हो गई, जिसको कोई देखने तक नहीं आया है। उसका एक्सीडेंट हो गया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। हम सब जितने प्रदेश के कर्मचारी हैं सब मिल करके उसके घर अनुदान भिजवाए थे। बताइए इस सिचुएशन में अगर हम लोगों के साथ कोई भी अगर दिक्कत हो जाती है, हमारी महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक हम लोग 5G फ़ोन नहीं चला रहे हैं। कोई ऐसा है जो हमारे भाइयों में चला रहा है। अब 6,000 मानदेय में कोई 30,000 का फ़ोन कैसे लेकर चला पाएगा भाई? सीधी सी बात है, छोटा फ़ोन है, उस पे बात जबरन कहा जा रहा है सर्वे करने के लिए। दूसरी बात यह है कि वो ऐप जो है वो 4G फ़ोन में जल्दी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अब ये बताइए 6 महीने की तनख्वाह हम लोग इकट्ठा करके उसके बाद फ़ोन लें, फिर उसमें बाद रिचार्ज कराएं, सब कुछ कराएं। उसके बाद ये भी पहले भी हमारे विकास खंड में बताया गया था कि आप लोग जो है करिए, प्रत्येक चीजों में 5 रुपए जोड़ करके कार्ड के लिए कहा गया था देने के लिए, और डाटा सेविंग के लिए 7 रुपए दिया गया था, ठीक है। अन्य विभागों में कोई एक भी भत्ता नहीं मिला। ये बताइए 6,000 रुपए तनख्वाह दे करके सबसे कम पूरे विकास खंड में नहीं, पूरे तहसील में सबसे कम मानदेय पे हम लोगों को रखा गया है और सबसे ज्यादा काम दिया जा रहा है। अच्छा, ये क्रॉप सर्वे के अलावा कुछ आपकी और मांगे हैं? क्या मांगे? हम मांगे बिल्कुल हैं। हम लोगों को अल्प मानदेय में सभी विभागों के काम करवाए जा रहे हैं। 2 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। जितने भी विभाग है सारे विभागों से हमसे काम लिया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो। अब राजस्व विभाग का काम दे दिया गया क्रॉप सर्वे करने के लिए। अब बताइए हम लोग खेतों में जाएंगे, कटीले तार लगे, झटके वाले तार लगे हैं, अगर किसी को लग जाता है या कोई समस्या आ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? बच्चियों को अकेले जाना है? सबको अकेले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद वो कर्मचारी हम लोगों को नौकर की व्यस्तता में समझते हैं। ऐसे जबरदस्ती कहते हैं कि आप हुक्म करिए, का दिमाग खराब है क्या, तुम्हारी नोटिस अभी जारी करवा देंगे। ये बताइए सब जितने हमारे उच्च अधिकारी रहते हैं, सारे अधिकारी देते हैं। हम लोगों को नियुक्ति जो है, जो कर्मचारी गठित है, हम लोगों की नियुक्ति सचिवालय में कार्य करने के लिए हुई थी। अब धीरे धीरे ये हो चला है कि सारे विभागों के कार्य हम लोग को ही सौंपे जा रहे हैं। जो फील्ड वर्क है सब कार्य हम लोग को सौंपे जाते हैं। लेखपाल का कार्य है वो राजस्व विभाग का कार्य है। डिजिटल क्रॉप सर्वे उसमें भी हम लोग को जो है डाल दिए हैं काम करने के लिए। रोजगार सेवक को भी नियुक्त किया गया था, रोजगार सेवकों ने सीधे कार्य का बहिष्कार कर दिया है, वो लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं दी गई सर, आज तक नेट बैंकिंग नहीं दी गई है। जो हम लोगों को
सुविधा दिया जाता था, जो हम लोग को निर्धारित हुआ था कि जो सुविधाएं जो व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी पंचायत सचिवालय पे, वो आज तक हम लोग को उपलब्ध नहीं कराई गई। 2 साल होने को हो रहे हैं। यहाँ तक हम लोग अभी तक अपने फोन से रिचार्ज करके खुद सेल्फ अपना काम कर रहे हैं, ना कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली है, ना कुछ मिला है। और फिर उसके बाद तहसील से ड्यूटी भी लगा दिया गया था, वहाँ पे भी हम लोग किए हैं। आयुष्मान कार्ड रात प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया गया। आज के 2.5 साल पहले हम लोग को नियुक्त किया गया कि वहाँ का संचालन ढंग से किया जा सके। इस काम के अतिरिक्त हम लोगों ने 2.5 सालों में लगभग सारे विभागों का काम किया। हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेशन तक कराया। हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड रात में 12-12, 1-1 बजे तक बैठ के बनाया है। और आज हम लोग को यहाँ राजस्व विभाग का काम दिया गया। हम लोगों ने किसान सम्मान निधि की फीडिंग रात में 10-10 बजे जाके तहसील पे किया है, और आज तक किसी चीज का पेमेंट नहीं किया। और ये बोला जाता है कि हाँ पर फीडिंग इतना मिलेगा, लेकिन आज तक किसी को बनाना मुश्किल से 10% लोगों को पेमेंट बनाना। जो हम लोग का मूल दायित्व जिसके लिए हम लोग को नियुक्त किया गया था कि हम लोग यहाँ पे आके पंचायत भवन का संचालन करेंगे और पूरे ग्राम सभा में या पूरे ग्राम पंचायत में सभी का विकास करेंगे या सबके लिए काम करेंगे। हम लोग उसको छोड़ के उसके अतिरिक्त हम लोगों ने 2.5 सालों में लगभग सभी विभागों में काम कर लिया है। और इतने अल्प मानदेय पे हम लोग रात भर जगते हैं, आयुष्मान बनाते हैं, हम लोग जाते हैं और ना उसका कोई मानदेय मिलता है, ना ही इतना ट्रैवल करना पड़ता है सर, इतना ट्रैवल करना पड़ता है। उसके बावजूद तो और है, अदर ग्राम पंचायतों में महिलाओं की ड्यूटी लगा दी गई है, अपने ग्राम पंचायत से 10-10 किलोमीटर दूर। बताइए, उनके घर पे एक आदमी 6,000 में उसका परिवार और भी साथ में लगा रहे मिलता है, उसका 2 गुना तो तेल जल जाता है गाड़ी। कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे जो हमारे बनाए गए हैं, जो हमारी कमेटी बनाई जाती है, उसमें कोई नहीं जाता है। वो बोलते हैं सीधे आप बढ़िए और भर के भेजिए। भैया कहाँ से आए हैं? हम पंडित कृपाल ब्लॉक से आए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? इसके पहले भैया जैसे हम लोगों को BLO काम दे दिया गया, दिन 24 घंटे टोटल है, उसमें BLO काम करें, आयुष्मान कार्ड बनाएं, CSC संचालन करें और राजस्व विभाग का भी काम हम लोगों को दिया गया है। इसमें भैया जैसे जियो टैगिंग कर दी है, आप खेत में जाएंगे जब उस फील्ड में खड़े होंगे तब बन पाएगा। आप जैसे लेखपाल लोग का करत रहे, सब ये सब खतरा बनाई देते रहे। अब वो का हमरे सबके मुँह थोप दिन गवाह है कि अब तू लोग काम करो। हम 2 लाइन कहना चाहेंगे इसके लिए कि तुम्हारी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। तुम्हारे जाम सोने के, तुम्हारी मेज चांदी के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। भैया केवल 6,000 रुपये, इसमें कम से कम 100 लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका 8-8, 9-9 महीने का भुगतान नहीं हुआ। भैया 6,000 रुपये भी नहीं मिला है मालिक। अब हम लोग अपना दर्द किससे कहें? अपने खंड विकास अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मिल जाएगा, किसी अन्य से बात करते हैं तो कहते हैं मिल जाएगा। भैया स्थिति ये है कि अब घर में खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं रह गई और काम इतना दे दिया गया है कि 24 घंटे नहीं, अगर 48 घंटे एक दिन कर दिया जाए तो भी पंचायत सहायकों का काम करते करते कम पड़ जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, बच्चियां भी हैं, ये बताइए आप लोगों को दूर जाना पड़ता है गाँव से? बिल्कुल, बहुत दूर जाना पड़ता है। कितना? अब अगर एक बात है, ग्राम पंचायत में पता नहीं कितने मौजे होते हैं। किसी के यहाँ 7 है, किसी के यहाँ 8 है, किसी के यहाँ 12 है, और 12 गाँव में कितने घर है। कैसे जाते हैं? अकेले जाते हैं? पैदल जाते हैं हम लोग, पैदल चल के सारा काम करते हैं। हाँ, हम लोग पैदल अकेले जाते हैं। पैदल जाते हैं, उसके बाद अगर बाइक से जाते हैं तो उसका पैसा हम लोग को नहीं मिलता। हम अपनी सैलरी से, वो भी सैलरी समय से हम लोगों को नहीं मिलती है। अपना पैसा लगा करके 6-6 महीने, 8-8 महीने जाते हैं, उसकी सैलरी भी नहीं मिलती जब तक मांगा ना जाए हम लोग से सैलरी। फोन 5 उसमें क्या नाम है 4G रैम का फोन मांग रहा है। हमारा अगर 3GB का है तो हम क्या करेंगे? हमको नया फोन लेना पड़ेगा। 30-35 हजार का हम कहाँ से लाएंगे? सैलरी हमारी 6,000 है। बिल्कुल, सैलरी भी इनको नहीं मिल पाती है टाइम से। भैया अब आप लोग चूंकि धरने बैठ गए हैं, धरना ही कहा जाएगा, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक DM मैडम नहीं आ जाती हैं। हम जिला अधिकारी महोदय से कहेंगे, क्योंकि हमारे समस्या का निदान मुझे पूर्ण विश्वास है कि महोदय के द्वारा किया। अगला कदम क्या होगा आप लोग भैया? जब तक क्या नाम है क्रॉप सर्वे से मुक्त नहीं किया जाता है तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे उसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़े। सर हमारी मांगे, अगर यहाँ से मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग लखनऊ जाएंगे और वहाँ पे धरने बैठेंगे, और जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बैठेंगे। पूरा प्रदेश जाएगा, और पूरा प्रदेश जाएगा। इसमें का काम दे दिया गया है महिलाओं को दूसरे ग्राम पंचायत में कार्य करने के लिए। खेत में वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है, शिकार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अल्प मानदेय कर्मचारी हैं, जिस ग्राम पंचायत में उनकी नियुक्ति हुई है उस ग्राम पंचायत
पंचायत में उनको काम नहीं मिल रहा है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी के उनको काम मिल रहा है। गन्ना, खेत, कटीले तार, साड़, बहला, इन सबसे उनको सामना करना पड़ेगा। फिर उनके परिवार का 6,000 रुपए में कौन उनका सहयोग करेगा? एक सम्मानजनक अगर मानदेय हो तो ये बात जो रखी गई थी, ये हरदोई जिले में भी रखी गई थी। वहाँ के पंचायत सहायकों ने अपने डीएम साहब से जो है ये चीज कहा कि समस्या हो रही है। उन्होंने साफ स्पष्ट जारी कर दिया कि पंचायत सहायकों को मतलब क्रॉप सर्वे के लिए नहीं नियुक्त किया जाए। ये काम तो लेखपाल लोगों का। हाँ, उन्होंने दे दिया, वहाँ पे कार मुक्त कर दिया, वहाँ पे कार मुक्त कर दिया गया। कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड की जा रही है, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। केवल सर्वे करो, ये काम करो, वो काम करो, और आए तो ब्लॉक से ही फोन आता है कि ये करो वो करो, और नहीं तो नोटिस कट जाएगी, तत्काल करो उसको तुरंत एक बार। नहीं किया जाएगा तो यही कहा जाता है कि संविदा खत्म करके निकाल दिया जाएगा। सब यही सबसे कहा जाता है। एसडीएम कार्यालय से फोन गया था, बरदहा पंचायत सहायक है करनालगंज विकास खंड में। उनको ये बताया गया कि अगर क्रॉप सर्वे की रिपोर्ट नहीं देंगे तो नकारात्मक कार्रवाई आपके खिलाफ कर दी जाएगी, जबकि उनको कोई फोन, उसके पास कोई फोन नहीं है। महिला के पास बहुत ही गरीब परिवार से आ रही है महिला। कल वो हमको फोन की थी, बहुत परेशान थी। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को उचित सुविधा दिया जाए, हम लोगों को फोन दिया जाए, जिनके पास फोन नहीं है नेट व्यवस्था दिया जाए, हर काम करने के लिए तैयार हैं। मानदेय सम्मानजनक दिया जाए। जी, निकालने की धमकी दी जाती है। पंचायत के द्वारा बताया जाता है कि जो कार्य आपको सौंपा गया है वो कार्य आपको हर हाल में करना ही है। तो आप ये बताइए, जो हमें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती, किसी तरह 300 का रिचार्ज करवाते हैं हर महीने, ब्लॉक पर 4 बार मीटिंग बुलाया जाता, किसी तरह आते हैं सर, तो ये जबरदस्ती का कार्य सौंपा जा रहा है। ये कार्य कैसे हम करेंगे? 6,000 मानदेय देते हैं, जितना वेतन है उससे ज्यादा मनरेगा की मजदूरी है। अच्छा, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमने गाँव के टॉपर हैं, हम लोग गाँव के टॉपर हैं। 2013 से हम लोग टॉपर्स में चल रहे हैं, हम लोगों की नियुक्ति हुई है। टॉपर्स थे, उन्हीं की नियुक्ति हुई थी। हाँ, उन्हीं की नियुक्ति हुई थी। सर, जब हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय हमें बताया गया था कि अपने सचिवालय में बैठना है। आज तक हमें सचिवालय में बैठने के अलावा सारे विभाग से कार्य कराए गए और हम अपने विभाग का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जब काम नहीं करते, एसडीएम का काम नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से वहाँ से पंचायती राज से लेटर जारी होता है, वहाँ से वो बताते हैं कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी संविदा खत्म कर दी जाएगी। गेटवे से हम लोगों को पेमेंट करने के लिए बताया। अच्छा, लखनऊ आप लोग अब धरना देंगे? बिल्कुल लखनऊ जाएंगे हम लोग। यहाँ से नहीं होगा तो 100 में 100% लखनऊ जाने का काम करेंगे, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग। 57,000 की संख्या है, हल्के में मत लिएगा कोई। 57,000 की संख्या है, लखनऊ तक कूच करेंगे सीधा। बिल्कुल लखनऊ तक कूच करेंगे, जैसा ये लोग कह रहे हैं। क्रॉप सर्वे राजस्व विभाग का कार्य है, जबरदस्ती इनसे करवाया जा रहा है। पंचायत गेटवे का संचालन जिसके द्वारा पेमेंट निकाला जाता है, ये निर्देश माननीय प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए कि उसका संचालन भी हम लोग करेंगे, लेकिन आज तक हम लोग को उसका संचालन के लिए समय ही नहीं दिया गया। बाहर के लोग ग्राम सचिवालय का काम छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट का काम मिला, लेकिन ग्राम सचिवालय जिस लिए हमारी लोगों की नियुक्ति हुई थी, आज तक उसका एक भी कार्य नहीं दिया गया। आपने साफ तौर से सुना है पंचायत सहायकों का जो आरोप है। इनका कहना है जब तक जिलाधिकारी महोदय नहीं आती, इनका ज्ञापन नहीं लिया जाता, तब तक ये लोग बैठे रहेंगे, और अगर इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो यह लोग प्रदेश स्तर तक धरना करेंगे, क्योंकि यह काम जो इनसे लिया जा रहा है यह राजस्व विभाग का काम है। पंचायत सहायकों का जो काम था उसको न लेकर बल्कि इनसे अलग अलग काम लिया जा रहा है। मानदेय भी कम दिया जा रहा है, समय से नहीं दिया जा रहा है, मानदेय बढ़ाने की मांग भी पंचायत सहायक कर रहे हैं।